इसरो सन मिशन। चांद के बाद अब सूरज की तरफ देख रहा है भारत। जानिए आदित्य L1 क्या है। मंगल और चंद्रमा पर सफल मिशनों के मद्देनजर अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने अगले महत्वाकांक्षी प्रयास इसरो सन मिशन के लिए तैयार हो रहा है, जो हमारे सौर मंडल के बारे में महत्वपूर्ण समझ प्रदान कर सकता है। आगामी सौर मिशन, जिसका नाम आदित्य L1 है, हमारे सूर्य की जटिल कार्य प्रणाली को उजागर करने के लिए तैयार है, जो कि हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने वाला स्रोत है। इसरो सन मिशन आदित्य L1 सौर गतिविधि के विभिन्न पहलुओं जैसे कोरोनल हीटिंग और फ्लेयर गतिविधियों का पता लगाएगा। यह मिशन हमारे ब्रह्मांड में सूर्य के महत्व को समझने के वैश्विक प्रयास का हिस्सा है। इसरो सूर्य का अध्ययन क्यों कर रहा है? सूर्य हमारा निकटतम तारा है, तारों की कार्यप्रणाली की गहन जांच का अवसर प्रदान करता है, जो अन्य दूर के तारों के लिए करना कठिन है। यह खगोलीय पिंड गतिशील गतिविधि से भरा हुआ है, जो इसकी दृश्य सतह से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह समय समय पर ऊर्जा के विशाल विस्फोट को उजागर करता है और विभिन्न विस्फोटक घटनाओं को प्रदर्शित करता है। हालांकि ये सौर विस्फोट संभावित रूप से हमारी तकनीकी रूप से निर्भर दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हमारे पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष पर्यावरण में व्यवधान पैदा हो सकता है। ऐसी किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए शीघ्र पता लगाना और हस्तक्षेप करना महत्वपूर्ण है। सूर्य एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करते हुए इन मायावी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक अमूल्य क्षेत्र प्रदान करता है, जिसे किसी भी नियंत्रित प्रयोगशाला वातावरण में सीधे दोहराया नहीं जा सकता है। इसका नाम आदित्य L1 ही क्यों है? तो आदित्य का मतलब भी सूर्य होता है। इन बिंदुओं L1, L2, L3, L4 और L5 का नाम 18वीं सदी के प्रसिद्ध इतालवी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लाग्रांज के नाम पर रखा गया है। इनमें से L1 सबसे अलग है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक बिंदु है। यह दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच के विशाल विस्तार का मात्र 1% है, जो लगभग 151 मिलियन किलोमीटर है। आदित्य L1 7 अलग अलग पेलोड से लैस होगा। प्रत्येक का उद्देश्य फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों, जिन्हें कोरोना भी कहा जाता है, में अंतर्दृष्टि कैप्चर करना होगा। विद्युत, चुंबकीय और कण डिटेक्टरों को नियोजित करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य की जांच करेंगे, जबकि शेष 3 L1 पर कणों और क्षेत्रों की इन सीटू जांच शुरू करेंगे। डेटा की प्रत्याशित संपदा महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालेगी, जिसमें कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, फ्लेयर गतिविधियां, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और अंतर्ग्रहीय कण और क्षेत्र प्रसार शामिल हैं। अंतरिक्ष यान की यात्रा। आदित्य L1 की यात्रा PSLV-C 147 रॉकेट द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपण के साथ शुरू होती है। इसके बाद अंतरिक्ष यान की कक्षा अधिक अंडाकार प्रक्षेप वक्र में बदल जाती है, जो इसे ऑन बोर्ड L1 बिंदु की ओर निर्देशित करती है। जैसे ही अंतरिक्ष यान इस पथ को पार करता है, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बच जाता है। एक बार जब यह सीमा पार हो जाती है, तो यान एक क्रूज चरण में प्रवेश करता है। अंततः L1 को घेरने वाली एक विशाल प्रभामंडल कक्षा में प्रवेश करता है। इस जटिल यात्रा में 4 महीने लगने का अनुमान है, जो अंतरिक्ष यान के अपने निर्धारित गंतव्य पर पहुंचने के साथ समाप्त होगी। अंतरराष्ट्रीय प्रयास। जैसा कि हम इसरो के आदित्य L1 मिशन में गहराई से उतर रहे हैं, अन्य देशों द्वारा विकसित सौर अन्वेषण की विरासत को पहचानना आवश्यक है। नासा के पायनियर मिशन से लेकर पार्कर सोलर प्रोब और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा लॉन्च किए गए सोलर ऑर्बिटर जैसी हालिया उपलब्धियों तक, ये सामूहिक प्रयास हमारे जीवन देने वाले सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। आने वाले वर्षों में आदित्य L1 ब्रह्मांड को अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि से रोशन करने का वादा करता है, जिससे हमारे ब्रह्मांड को आकार देने वाली आकाशीय शक्तियों के जटिल नृत्य में सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। जैसा कि हम इसके खुलासे का इंतजार कर रहे हैं, विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण की दुनिया उस ज्ञान की प्रत्याशा में एकजुट है, जो यह मिशन निस्संदेह पूरा करेगा। इसरो सन मिशन आदित्य
L1 2 सितंबर को 11 बजे के करीब लॉन्च होगा और लगभग 120 दिनों बाद पहुंचेगा।